Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का 19वां पाठ किन्नौर देश की ओर का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। का लेखक ने यात्रा में यातायात के किस साधन का उपयोग किया और क्यों? उत्तर। लेखक ने यात्रा में यातायात के लिए खच्चर और घोड़े का उपयोग किया, क्योंकि पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अन्य किसी यातायात के साधन से नहीं जाया जा सकता था। का थोड़ी दूर चलते ही क्या घटना घटी और इससे लेखक के किस गुण का पता चलता है? उत्तर। थोड़ी दूर चलने पर लेखक को पता चला कि घोड़े की पीठ कटी हुई है, इसलिए घोड़ा सही से चल नहीं पा रहा था। तब लेखक ने घोड़े को लड़के के हवाले करते हुए कहा कि इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूंगा। इससे लेखक के दयालु होने के गुण का पता चलता है। ग सराहन के डाक बंगले पर पहुंचते समय लेखक की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर। सराहन के डाक बंगले पर पहुंचते पहुंचते लेखक थक कर चूर हो चुके थे। उनसे अब और नहीं चला जा रहा था। घ देवदारों के घने वन में चलते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? उत्तर। देवदारों के घने वन में चलते समय लेखक वन की सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी यात्रा का सबसे सुंदर यही भाग लगा। आगा लेखक ने किन्नौर प्रदेश की स्त्रियों के पहनावे की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर। लेखक ने बताया कि किन्नौर प्रदेश की स्त्रियां ऊन साड़ी पहने थीं। यह काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है एवं इस पहनावे में सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। और किन्नौर प्रदेश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी भी लगाती हैं। प्रश्न संख्या 2, सोच विचार कर बताइए। का यदि आपको कभी पहाड़ों पर जाने का अवसर मिले तो आप क्या तैयारी करेंगे? उत्तर। यदि हमें कभी पहाड़ों पर जाने का अवसर मिले तो हम पहाड़ों पर जाने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी के अनुरूप उपयोग में आने वाली सामग्रियों को साथ ले जाएंगे। पहाड़ी जनजीवन और मैदानी जनजीवन में क्या समानता और क्या अंतर है? उत्तर। पहाड़ी जनजीवन और मैदानी जनजीवन में समानता और अंतर निम्न है। जैसे समानता की बात करें तो पहाड़ी और मैदानी भाग के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, जबकि इन दोनों के जनजीवन में बहुत अंतर है। जैसे पहाड़ों के दुर्गम एवं ऊंची ढलान वाले रास्ते, अत्यधिक ठंडी और जंगली खतरनाक जीव जंतुओं से
खतरा इत्यादि। प्रश्न संख्या 3, अनुमान और कल्पना का। यदि रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता तो लेखक अपनी यात्रा कैसे पूरी करते? उत्तर। यदि रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता तो लेखक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान था। हो सकता है कि उनको अपनी यात्रा रोककर अन्य खच्चर की व्यवस्था करनी पड़ती। का लेखक को देवदार के सघन वन में चलने में बड़ा आनंद आ रहा था, क्यों? उत्तर। लेखक देवदार के सघन वन की हरियाली और सुंदरता देखकर बहुत आनंदित थे, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान ऐसा सुंदर स्थान उन्हें कहीं नहीं मिला था। प्रश्न संख्या 4, भाषा के रंग का। नीचे लिखे शब्दों को बोलते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। उत्तर। नीचे लिखे हुए शब्दों को बोलते हुए अपनी कॉपी में निम्न प्रकार लिखेंगे, जैसे सांकृत्यायन, विद्याधर, निर्द्वंद, महात्म, मान्योरी, क्वार्टर, गैगर, वांगतू और अत्युक्ति। का उदाहरण के अनुसार उपयुक्त शब्दों को जोड़कर वाक्य पूरा कीजिए। उत्तर। उदाहरण के अनुसार उपर्युक्त शब्दों को जोड़कर वाक्य पूरा निम्न प्रकार करेंगे, जैसे घोड़ा ठमकने लगा और बिजली चमकने लगी। उसी प्रकार पानी बरसने लगा, कोयल कुहुकने लगी, पक्षी उड़ने लगे, बादल बरसने लगे, कुत्ते भौंकने लगे और मेंढक फुदकने लगा। ग। नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अकेला, निश्चिंत, विश्राम, अभ्यस्त, हिमालय। उत्तर। नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग निम्न प्रकार करेंगे, जैसे पहला वाक्य होगा, अकेला खच्चर सामान नहीं ले जा पाता। दूसरा वाक्य होगा, लेखक रात को निश्चिंत होकर सोया। अगला वाक्य होगा, थकान अधिक होने के कारण विश्राम करने का मन कर रहा था। अगला वाक्य होगा, पहाड़ पर रहने वाले लोग अभ्यस्त थे। और अंतिम वाक्य होगा, हिमालय की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। घ। नीचे दिए गए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। ले नहीं जाया जा सकता, पहाड़ में अकेला खच्चर, मालूम हुआ मिला गए हुए हैं चौकीदार साहब, धीरे धीरे आगे बढ़े हम। उत्तर। नीचे दिए गए वाक्यों को ठीक करके निम्न प्रकार लिखेंगे, जैसे पहाड़ में अकेला खच्चर नहीं ले जाया जा सकता। दूसरा वाक्य होगा, मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं। और अंतिम वाक्य होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे पढ़िए, समझिए और करिए। उत्तर। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अन्य रिक्त स्थान निम्न प्रकार भरेंगे, जैसे
ऊंची और नीची, ऊंची नीची, रात और दिन, रात दिन। उसी प्रकार आगे और पीछे, आगे पीछे, आस और पास, आस पास, अंदर और बाहर, अंदर बाहर, एवं राजा और रानी, राजा रानी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।